बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक लेने की हिदायत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि 50 बरस और इससे ज्यादा उम्र के शहरी और मुकीम गैर मुल्की चौथी खुराक के लिए बुकिंग करा सकते हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि 50 बरस और इससे ज्यादा उम्र के जो अफराद तीसरी खुराक ले चुके हैं और इस पर 8 माह गुजर चुके हैं वो सेहती ऐप के जरिए चौथी खुराक की तारीख हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि अब तक सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में वैक्सीन की 6,41,65,606 खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी खुराक शामिल हैं। सऊदी अरब में वजारत सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके लिए मुमलिकत के तमाम शहरों में खुसूसी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां जाने से कबल तवक्कलना या सेहती ऐप पर बुकिंग कराना होती है। क्या ट्रैफिक कानून में नई तरमीम पुरानी खिलाफ वर्जियों पर भी लागू होगी? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक मक्का रीजन के डायरेक्टर मेजर जनरल सुलेमान अल जमी ने कहा है कि ट्रैफिक कानून की नई तरमीम पुरानी खिलाफ वर्जियों पर लागू नहीं होगी। अवामी सलामती पर असरअंदाज खिलाफ वर्जियों पर नई सजाएं नाफिज की जाएंगी। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल सुलेमान ने कहा है कि ट्रैफिक कानून में जो तरमीम की गई हैं उनका मकसद अवाम की सलामती को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि गाड़ियों के ड्राइवर ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें और ड्राइविंग के वक्त डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया जाए। मेजर जनरल सुलेमान ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई के बाद मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के सामने किसी भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का जुर्माना जमा करने के लिए 45 दिन की छूट होगी। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक कानून की नई तरमीम पुरानी खिलाफ वर्जियों पर किसी सूरत लागू नहीं की जाएगी। नई तरमीम सिर्फ मुस्तकबिल में होने वाली ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर लागू होंगी। याद रहे कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा था कि राहगीरों की सलामती और ट्रैफिक हादसात पर कंट्रोल के लिए ट्रैफिक कानून की दफा 75 में तरमीम की गई है। तरमीम के बमूजिब मखसूस खिलाफ वर्जियों के जुर्माने 15 रोजा मोहलत के अंदर अदा न करने पर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। मोहलत की शुरुआत ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर एतराज के लिए मुकर्रर मुद्दत गुजरने पर शुरू होगी। याद रहे कि ट्रैफिक कानून की दफा 75 की शेख 1 के तहत ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 30 रोज के अंदर एतराज का हक दिया जाता है। इलावा अजीम खिलाफ वर्जी करने वाले का एतराज ट्रैफिक कोर्ट से मुस्तरद किए जाने की सूरत में भी मोहलत शुरू हो जाती है। खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले जुर्माने में तरमीम का फैसला सादिर होने पर भी मोहलत शुरू होती है, बशर्तिया के खिलाफ वर्जी करने वाले ने मजीद मोहलत की दरख्वास्त न की हो, जिसकी इंतहाई मुद्दत 90 रोज है। दाखिली परवाज़ों और नशिस्तों में इजाफा, टिकटों की कीमतों में कमी के लिए इकदामात। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी ने दाखिली परवाज़ों की टिकटों की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए इकदामात का ऐलान किया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने एक बयान में कहा है कि ये बात मुशाहिदे में आई है कि दाखिली परवाज़ों के बाद जुमरों के टिकटों की कीमतें बढ़ गई हैं। सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए कई इकदामात किए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक इनमें से अहम यह है कि परवाज़ों और नशिस्तों की तादाद में इजाफा कराया जा रहा है। इन इकदामात का नतीजा टिकटों की कीमतों में कमी की सूरत में निकलेगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने दाखिली परवाज़ों के लिए टिकटों के मुनासिब निर्ख और नशिस्तों की तादाद में मुमकिन हद तक तोसी के लिए ज़रूरी इकदामात किए हैं। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि मुसाफिरों के हुकूक और उनका तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। फ़िज़ाई कंपनियों और बुकिंग वेबसाइट्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल के वस्त तक फ़िज़ाई टिकटों के निर्ख मुस्तहकम थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के पहले हफ्ते के लिए बुकिंग मुश्किल हो गई है। इस दौरान टिकट महंगे हैं। अंदरून मुल्क सबसे ज्यादा महंगे टिकट जद्दा के हैं। जद्दा रियाज जद्दा इकोनॉमी क्लास का टिकट 3000 रियाल तक में दस्तयाब है। जद्दा के बाद मदीना, रियाज मदीना का टिकट 2500 रियाल में मिल रहा है। रमज़ान के आखिरी अशरे में मक्का से मदीना के लिए इजाफी ट्रेनें। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इंतजामिया ने रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़ायरीन को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आमद-रफ्त के लिए ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया है। अखबारिया चैनल के मुताबिक हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इंतजामिया ने बताया कि मसरूफ औकात में 4 इजाफी ट्रेनें चलाई गई हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में नशिस्तों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। रमज़ान के आगाज़ से अब तक हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन ने 2,48,481 अफराद को सफ़र की सहूलत फराहम की
सकती है। याद रहे कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इंतजामिया ने जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के टिकट में 50% तक कमी की है। टिकट की कीमत 34 रियाल की गई है। उम्रा ज़ायरीन को ट्रेन पर सवार होने से कबल स्मार्ट डिवाइस या सर्विस काउंटर से टिकट खरीदना होगा। हरमैन ट्रेन इंतजामिया के मुताबिक टिकट के वसूल के बाद पहले तफ्तीशी पॉइंट और फिर मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचना होगा। ट्रेन से इजाफी सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। डेनमार्क से मुर्गियों और अंडों पर पाबंदी उठाने का ऐलान। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने डेनमार्क से मुर्गियों, अंडों और उनसे तैयार करदा अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी उठा ली है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने पाबंदी उठाने का फैसला आलमी इदारा खुराक की उस रिपोर्ट के बाद किया है जिसमें बताया गया था कि डेनमार्क में बर्ड फ्लू के आसार खत्म हो गए हैं। याद रहे कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हर उस मुल्क से मुर्गियों और जानवरों के गोश्त और उनसे बनी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करती है जहां बैनुल-अक़वामी मुस्लिमा तंजीम ने मनफी रिपोर्ट जारी की हो। मक्का मुकरमा में ज़ायरीन के लिए मुफ्त बस सर्विस। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि मक्का बस सर्विस के जरिए प्रोजेक्ट के आगाज से अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद को सफर की सहूलत फराहम की गई है। सफर करने वालों में ज़ायरीन और मक्का मुकरमा के बाशिंदे दोनों शामिल हैं। अल अखबारिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का बस सर्विस का तजर्बाती मरहला फरवरी 2022 में शुरू किया गया। ये मनसूबा साल रवां के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। मक्का बस सर्विस तमाम रूट्स पर 24 घंटे मुहैया होगी। मक्का बस का तजर्बाती मरहला 14 फरवरी को मस्जिदुल हरम के सेनों के करीब शुरू किया गया। पहले मरहले में 400 बसें चलाई जा रही हैं। मक्का मुकरमा राइल कमीशन के तर्जुमान रेयान अल खाज़मी ने बताया है कि तजर्बाती मरहला हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से जबल उमर स्टेशन तक के लिए है। आइंदा महीनों के दौरान मक्का मुकरमा के तमाम इलाकों के 12 रूट्स पर भी बस सर्विस मुहैया होगी। इसके 450 स्टैंड होंगे। 280 किलोमीटर के इलाके को कवर किया जाएगा। रेयान अल खाज़मी का कहना था कि मक्का बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाने वाली तमाम बसें जदीद हैं। माजूरों की मदद के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है। याद रहे कि मक्का बस सर्विस 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 12 रूट्स और 83 स्टेशन पर मुश्तमिल होगा जिसमें दरमियाने हुजम की बसें इस्तेमाल की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में इस्तेमाल होने वाली बसें मखसूस रूट पर चलेंगी जिनकी मुसाफत 172 किलोमीटर होगी, जबकि उसके स्टेशन की तादाद 342 होगी। बसों को माहौल दोस्त बनाया गया है जिनसे कार्बन का इखराज कम से कम होगा, जिससे माहौल के मुतासिर होने के इम्कानात न होने के बराबर होंगे। कोरोना के 98 केसेस की तस्दीक, 2 हलाकतें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता एक रोज़ में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद में कमी देखी जा रही है। 27 अप्रैल को मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 98 केसेस की तस्दीक हुई है। अखबार 24 के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद अब तक इस वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,53,730 तक पहुँच गई है। कोरोना से सेहतयाबी के तनासुब में भी इजाफा देखा जा रहा है। एक ही दिन में कोरोना से 177 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ ही अब तक इस मर्ज से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 7,41,235 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता एक रोज में कोरोना से 2 हलाकतें हुई हैं, जिनके बाद अब तक इस मौलिक वायरस से 9,084 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।